बहुत काला सा दामाद, बहुत काला सा, एकदम ब्लैक ब्यूटी, बहुत काला सा। अपने ससुराल गया, ससुराल गया तो सासू ने उसको खूब श्रीखंड, रबड़ी, दूध, मलाई सब खिलाया। अब दामाद वापिस घर जाने लगा तो सासू जी से कहा, माँ अब मैं जा रहा हूं घर। तो सासू जी बोली, दामाद साहब 2-4 दिन और रुक जाओ, तुम्हारे चक्कर में हमको भी श्रीखंड, रबड़ी, दूध, मलाई खाने को मिल जाएगा, दही दूध मिल जाएगा। अब तो दामाद को अहंकार आ गया, मेरे चक्कर में इनको खाने को मिल जाएगा। मतलब मैं आया तो इनके यहां बरकत बढ़ी, मैं आया तो इनके यहां लक्ष्मी बढ़ी, मैं आया तो इनके यहां संपदा बढ़ी, मेरे आने से इनके यहां दूध दही बढ़ा। तो दामाद ने पूछ लिया, सासू जी मेरे आने से या मेरे रुकने से तुमको दूध दही खाने मिल जाएगा, इसका मतलब मैं समझा नहीं। सासू बोली, दामाद साहब हमारी भैंस का छोरा हुआ था पाड़ा, और वो पाड़ा मर गया, भैंस ने दूध देना बंद कर दिया। जब से तुम आए हो भैंस रोज दूध दे रही, ऊके लग रही हमारा पाड़े आ गया। जब से तुम्हें देखा नहीं भैंस ने, तब से दूध घड़ा दे रही है। तो उसको लग रहा है कि वो पाड़ा जो मरिया थी नहीं, तो उसको लगा वो वापिस जिंदा हुई, तो इन्हें दूध देना चालू कर दिया। अब फिर अभिमान टूटा। अब अभी तक दामाद को लग रहा था कि मेरे आने से लक्ष्मी बढ़ गई, मेरे आने से संपदा बढ़ गई, मेरे आने से सत्ता बढ़ गई, मेरे आने से वैभव बढ़ गया। पर इसको क्या मालूम कि वो पाड़ा समझी भैंस, पाड़ा से। हम भी, ये तुम्हारे पास का ही हमारा भी ससुराल हो, हम भी नहीं जाते ज्यादा ससुराल, क्योंकि वे पाड़िया समझ ले तो इसलिए राम जी की मौज, जहां रहो अलमस्त रहो, आनंद रहो। अब ब्रह्मा जी को भी माना या ब्रह्मा जी को बढ़ा भी मत था। अब ब्रह्मा जी ने आते सी कहा, पुत्र नारायण, भगवान लक्ष्मी जी को तो क्रोध आया, पर भगवान नारायण को क्रोध नहीं आया, क्योंकि नारायण जान गए ये नशा है, नशा, ये अहंकार का नशा है, ये अभिमत्ता का नशा है, वैभव का नशा। और बहुत ध्यान देना महाराज, पानी में डूबे हुए व्यक्ति को बचाया जा सकता है। ध्यान देना मेरे बेटमा के सभी जितने भाई बंधु यहां विराजमान है, सब स्मरण करिएगा। पानी में डूबने वाले को बचाया जा सकता है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि प्याली में डूबने वाले को बचाना सबसे कठिन काम है। दुनिया का सबसे कठिन काम है प्याली में डूबने वाले को बचाना, नशे में डूबने वाले को बचाना। चाहे वो अहंकार का नशा हो, काम का नशा हो, लोभ का नशा हो, वासना का नशा हो, तृष्णा का नशा हो, आसक्ति का नशा हो, चाहे मदिरा का नशा हो, चाहे तंबाकू का नशा हो, चाहे सुपारी का नशा हो, चाहे गांजे का नशा हो, चाहे भांग का नशा हो, चाहे जो नशा करे, नशेले व्यक्ति को बचाना सबसे कठिन काम, बहुत कठिन। एक बार माता पार्वती जी ने भी शंकर जी से पूछ लिया था, क्या आप नशा करते हो? शिव जी बोले नहीं। मैं लक्ष्मी जी के यहाँ गई थी तो लक्ष्मी जी ने कहा, तुम्हारे पति तो भांग का नशा करते हैं, वो तो चिलम लगाते, वो तो गांजा पीते हैं। अरे दुनिया कुछ भी कहती रहेगी पार्वती, तो तू सबकी बात मान लेगी क्या? दुनिया के लोगों का काम है कहना, दुनिया के लोग कह देते हैं कि शंकर भगवान गांजा पीते हैं, शंकर भगवान भांग पीते हैं, शंकर भगवान ये करते हैं। ना 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 ना, पहले एक बार शंकर भगवान को पहचानो तो। पहले शिव जी को जानो तो। अरे भाई, मंथन में विष निकला, वो विष शंकर भगवान को दिया। कारण
भगवान नारायण ने नहीं पिया, शिव जी को दिया, क्योंकि शंकर भगवान कैलाश पर बैठते हैं, बहुत ऊंचे बैठते हैं। कैलाश पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत, जिस पर देवादिदेव महादेव बैठते हैं। और वो कैलाश पर विष इसलिए भेजा, जैसे हमारे यहाँ चूहा मारने की दवा लाते हैं, पेड़ पौधों पे छिड़कने की दवा लाते हैं, खेत में दवाई डालने की दवा लाते हैं, तो उस पर लिखा रहता है बच्चों के हाथ से ऊंची धरो। तो भगवान विष्णु ने भी वो विष को ऊंचा धर दिया। भगवान शंकर विष को पिए, नीलकंठधारी बन गए। थोड़ी सी बूंद नीचे गिरी, भांग धतूरा उत्पन्न हो गया। भांग शिवजी के आसपास में लगी हुई है, क्यों? कंठ में जलन होती है तो भांग की टटिया की हवा शिवजी को लगती है, तो उनको थोड़ी ठंडक मिलती है, क्योंकि विष भरा है कंठ, पिए नहीं है। इसी बात पर एक बार किसी ने प्रश्न कर दिया था, क्यों महाराज जी तुम इतनी बड़ी बड़ी बात कहते हो कि शंकर जी भांग नहीं पीते, पर उज्जैन में तो महाकाल राजा का श्रृंगार भांग से होता है। हमने कहा श्रृंगार भांग से होता है, कभी शंकर भगवान को पीते हुए देखा है? अब श्रृंगार तो माताएं ढेर तरह का कर लेती है, काजल लगाती आंख में, कभी चाटते बताया है? लिपस्टिक लगा दी ऐसी लाइन खींच के, डब्बा भर के फिर लगाती, लगाने के बाद कभी किसी को चाटते हुए देखा है? और श्रृंगार तो कुछ भी कर सकते हो। श्रृंगार तो ये पाउडर भी लगाए ऐसी 2 घंटे तक ऐसी डब्बी में लेके, ऐसा कौन सा कपड़ा होता है उससे यूच यूच मचकती रही यूच। अब इसको कभी देखा तुमने ऐसा कांच के सामने की ये यूं नहीं लगा के